इन भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया, राव शेखा, हमीरदेव चौहान, महाराणा प्रताप। आज हम देखेंगे राव चंद्रसेन के बारे में, जो कि आपके मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक हैं। तो राव चंद्रसेन की बात करें तो इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1541। इनके पिताजी का नाम क्या था? मालदेव। इतिहास में इनके बारे में आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास में इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। जाला रानी स्वरूप दे, ये कौन थी? इनकी माता। देखो, माता जी के प्रभाव में इनके पिताजी थे। इनकी माता जी के प्रभाव में कौन थे भाई? पिताजी थे। मतलब जो जाला रानी इनके दिए वो फाइनल है। तो इन्होंने, इनका जो ये पुत्र था राव चंद्रसेन, बाकी और भाइयों में क्या था? छोटा था। सबसे बड़ा भाई इनका चंद्रसेन जी का, मतलब इनके पिताजी है ना, इनके जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा कौन था? राम था, उदय सिंह था। फिर सबसे छोटा बात करें तो फिर आपके चंद्रसेन का नाम आता है। लेकिन जाला रानी का क्या था? मालदेव के ऊपर प्रभाव था। इसी कारण जो इनकी बात, जो इन्होंने कह दी वो बात मान लेते थे। तो इन्होंने बात मान ली और चंद्रसेन को अपने जीवन काल में शासक घोषित कर दिया। इन्होंने कहा भाई ये मेरा उत्तराधिकारी, क्या है? उत्तराधिकारी, और मेरे बाद ये शासक बनेगा। 31 दिसंबर 1562 मालदेव की मृत्यु हो जाती। उस समय चंद्रसेन भाइयों में छोटे होते हुए भी क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। बात समझ में आई? छोटे होते हुए क्यों शासक बने? क्योंकि झाला रानी का प्रभाव था मालदेव के ऊपर। अब सीधी सी बात है, बड़े भाई घर में बैठे हैं, छोटा भाई शासक बन जाए, क्या बड़े भाइयों को सहन होगा? नहीं। तो बड़ा भाई राम रोते रोते कहाँ चला गया भाई? अकबर की शरण में, कि भाई मेरे साथ मेरे भाई ने क्या किया है, ऐसा किया है। और अकबर भी मौके का क्या कर रहा था भाई? इंतजार कर रहा था कि कोई मौका आए तो मैं कुछ करूं। तो ये मौका आ गया। बड़ा भाई किसकी शरण में चला गया था? अकबर की शरण में। तो अकबर भी खुश हुआ। अकबर ने क्या किया? हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कहाँ भेजी भाई? जोधपुर भेजी। और जोधपुर इसने मई 1564 में क्या कर लिया? अधिकार। 1564 में अधिकार कर लिया। किसके ऊपर? जोधपुर के दुर्ग के ऊपर। किनका अधिकार हो गया? अकबर का, सीधा सीधा आप कह सकते हो। अब चंद्रसेन यहाँ से भागकर कहाँ चले गए भाई? भादरा जून की पहाड़ियों में चले गए। कहाँ चले गए थे? भादरा जून की पहाड़ियों में, या अपने जालौर के आसपास। नागौर दरबार पढ़ चुके हो? नागौर दरबार पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। तो आप कमेंट करके बताओगे नागौर दरबार कब लगा था? नागौर दरबार कब लगा था? अब यहाँ नागौर दरबार देखो अकबर ने लगाया था। अकबर ने क्या हुआ? नागौर में दरबार लगाया और अधिकतर जो राजपूत शासक थे उन्होंने यहाँ पे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके। यहाँ पे एक चंद्रसेन भी गए। कौन गए? चंद्रसेन। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, 64 में यहाँ से फ्री हो गए और बादल जोड़ में बैठे थे, इन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो चंद्रसेन गए, लेकिन वहाँ देखा कि उदय सिंह जो इनका भाई था, है ना, बड़े स्तर पर, मतलब एक बड़ी कुर्सी पर बैठा, इनको छोटे कुर्सी दी। और कह सकते हैं कि इनका एक तरह से अपमान हुआ। क्या हुआ? अपमान। जब इनका अपमान हुआ तो ये सहन नहीं कर पाए और वो चुपचाप वहाँ से लौट आए। और जब अकबर को पता चला कि चंद्रसेन आके चले गए तो अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और अकबर ने राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनको जोधपुर का क्या अधिकारी भी नियुक्त क्या कि भाई आपको जोधपुर का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबर ने अपनी सेना भेजी। कहाँ पे? भादरा जून। जो यहाँ पे थे आपके, कौन थे भादरा जून में? चंद्रसेन थे। और कौन थे? अब यहाँ से भादरा जून से भागे। कौन भागे? चंद्रसेन, क्योंकि पीछे सेना और आगे चंद्रसेन। भतीजे कल्ला के वहाँ पहुँच गए। कौन? चंद्रसेन। कल्ला कौन है? राम का पुत्र, भतीजा है, बड़े भाई का पुत्र है। तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ भी मुगल सेना आ गई तो यहाँ से आगे भाग गए। सिवाना बाड़मेर पहुँच गए। देखो, सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की शरण स्थली भी कहते हैं। मारवाड़ की शरण स्थली मतलब क्या है? जब जब मारवाड़ के राजाओं पर दिक्कत आई, जब जब उन्हें लगा कि वो शरण उनको चाहिए, तो उनको शरण किसने दी? सिवाना बाड़मेर दुर्ग ने। तो यहाँ से सिवाना पहुँचे और यहाँ से फिर आगे कहाँ पहुँच गए? सारण के पहाड़ों में। कहाँ? ये पाली सोजत के आसपास, ये जो सारण के पहाड़ है वहाँ पर इन्होंने अपना जीवन बिताया। और 11 जनवरी 1581 को इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। इनकी समाधि भी वहाँ बनी हुई है। इनके कुछ नाम है, वो आपको 1 नंबर के लिए याद रखने हैं। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। प्रताप के टाइप थे ना, जिस प्रकार प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। इन्हें प्रताप का क्या कहते हैं? अग्रगामी। प्रताप से पहले ये कर चुके थे। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं।
भूला बिसरा राजा कहते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी देखो भूले बिसरे में इन्होंने पूरी ज़िंदगी इनकी निकल गई, कुछ इसके बारे में पता नहीं चला। इनको विस्मृत नायक मतलब भूला हुआ नायक या भूला हुआ हीरो कहते हैं। कंप्लीट हुआ अपने राव चंद्रसेन। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं चंद्रसेन के बारे में, आप अच्छे से पढ़ लो। इसमें 4-5 लाइनें हैं, अच्छे से याद कर लो। इनके जो नाम है वो याद रखो कि 1 नंबर के लिए नाम तैयार है।